लखनऊ होटल ग्रैंड जेवीआर एआरओ अटारिया कंपनी ने तीसरे स्थापना दिवस पे 4 एसोसिएट्स को दिया महिंद्रा कार। दीप प्रज्वलन के साथ हुआ स्थापना दिवस कार्यक्रम की शुरुआत। टॉप 4 एसोसिएट्स को महिंद्रा XUV 300 कार की चाबी सौंपी। सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। गणेश वंदना के साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। MD सौरभ सिंह ने कहा कि किसी भी युवा को असफलता से घबराना नहीं चाहिए। हमारी एआरओ अटारिया कंपनी में युवाओं की भरमार है। हमारी कंपनी में 200 एसोसिएट्स और लगभग 5000 वर्करों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया है। हमारी कंपनी 4 प्रदेशों में काम कर रही है। हम लोग रिलायंस, IPCL, BPCL जैसी बड़ी कंपनियों के साथ काम करने जा रहे हैं। हमारी कंपनी एआरओ अटारिया जो काम 3 साल में होता था, उस काम को हम लोग 8 महीने में पूरा करते हैं। हमारी कंपनी का लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में हम देश की नंबर 1 कंस्ट्रक्शन कंपनी बने और देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दें। MD सौरभ सिंह ने कहा, हमने जो अपने एसोसिएट्स को कार गिफ्ट किया है वो उसके लिए डिजर्व करते थे और उन्होंने अपनी मेहनत से सम्मान कमाया है। बताते चले, एआरओ अटारिया कंस्ट्रक्शन कंपनी के MD सौरभ सिंह 4 साल पहले 8000 महीने की नौकरी करते थे। सौरभ सिंह ने बताया कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए ईमानदारी, जिम्मेदारी और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सर, आज तीसरा साल है आपकी कंपनी का, आज स्थापना दिवस भी है, तो कैसे देख रहे हैं और आने वाले समय में क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज है? बिल्कुल, कंपनी का ये तीसरा फाउंडेशन डे है और स्टार्ट हमने किया था, है ना। और स्टार्ट आखिरी में जब भी हम कोई एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करते हैं, सो इसमें हमारा फर्स्ट जनरेशन है। सो फर्स्ट जनरेशन पे आप एक फार्मर फैमिली से है ना, मैं एक फार्मर फैमिली से हूँ। मेरी अपब्रिंगिंग जो है एक विलेज में हुई है। सो रूट ऐसे हैं कि वहाँ से यहाँ तक का सफ़र अभी तो आसान कहने में लग रहा होगा, बट वहाँ से यहाँ तक पॉसिबल तो नहीं था। काफ़ी सारे चैलेंजेस थे, उनको मीट आउट करने के लिए हमने स्टडीज़ भी करी। फिर डिफरेंट अच्छी कंपनियों में, चाहे वो हल्दीराम हो, चाहे वो डाबर हो, चाहे वो HCL हो, ऐसी कंपनियों में हमने अपनी सर्विसेज भी दी। सिविल इंडस्ट्री में काफ़ी काम किया एंड देन रियलाइज़ हुआ कि एक गैप है जहाँ पे इंजीनियर्स लॉबी है, सिविल इंजीनियर्स लोग हैं और बहुत सारे ऐसे मेरे वर्कर ब्रदर हैं जो अपने काम का सही कीमत नहीं उनको मिलती है मार्केट में, सही रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। ये सब कुछ मेरे चीज़ें मेरे दिमाग में था और ये इसलिए था क्योंकि मैं खुद उस सिचुएशन से निकला हूँ। शुरुआती नौकरी मेरी 8000 रुपये की थी। सो 8000 रुपये अगर आप 2014 में कमा रहे हैं, जो आपकी नेट अर्निंग है, तो वहाँ से आप क्या प्लान कर सकते हैं कि लाइफ कैसी होगी या क्या आपके सपने होंगे, तो वो बहुत चैलेंजिंग है। तो उन सब चीज़ों में मैंने ये सारी चीज़ें ध्यान रखा कि ठीक है, अभी हमारे पास ये 8000 रुपये हैं या ये हमारा भविष्य तो नहीं हो सकता है, यहाँ से जब भी बहुत बड़ी कर सकता हूँ, उसके लिए क्या करना है। उन सब चीज़ों में हमने काफ़ी साल लगाए, काफ़ी सारे स्टार्टअप्स किए और काफ़ी बार फेलियर का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप पहली बार में ही आपको किक हो जाए कोई भी चीज़, है ना। तो वो चीज़ें चलती रही लाइफ में एंड देन फिर एक समय आया जब मैंने इस एआरओ अटारिया की स्थापना करी और उस दिन से हमने जो अभी तक तो पीछे मुड़ के नहीं देखा है। हमारी टीम कुल मिला के आज 200 लोगों की है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्लोज टू 1500 लोग हैं जो हमारे लिए काम करते हैं या हम उनके लिए काम कर रहे हैं, वैसे वर्षा है। एंड इधर इंडस्ट्रियल अगर ग्रोथ की देखेंगे तो हम आज की डेट में ऐसी पहली कंपनी है जो मल्टीपल स्टेट में, 4 स्टेट में 8 से 10 प्रोजेक्ट, रिलायंस जैसे क्लाइंट हो आपके, अब हम IOCL, BPCL, HPCL ऐसे क्लाइंट के साथ काम करने जा रहे हैं। सो टीम हमने जो भी बनाई है वो टीम ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं और से लाई है, वो टीम वही टीम है जो कहीं ना कहीं मार्केट में अंडर पेड थे, सही रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, सही वैल्यू नहीं मिल रही थी। तो वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनके साथ काम करें जिन्हें काम करने का अवसर चाहिए। सो एक प्लेटफॉर्म ये क्रिएट हुआ है। आज उन लोगों के पास एक ऐसा मौका है कि आज मेरी बाइट हो रही है, हो सकता है कल को वो लोग अपने बारे में अपनी जर्नी बताएंगे। इस लेवल पर उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत है। सपोर्ट हमारा हमेशा रहेगा और टीम को वो कॉन्फिडेंस मिले, इस वजह से ये सेलिब्रेशन है, ये हमारा पहला है। इससे पहले हम ना कैपेसिटी में थे और ना ही हमारी कोई प्लानिंग थी, बट आज हम उस कैपेसिटी में हैं कि हम ये प्लानिंग ये हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आने वाला टाइम जो है वो बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में देखें, जो काम सालों साल होता था, मतलब जिनको करने में 3 साल लगते थे, वो काम हम 8 महीने में करते हैं। हमसे इंस्पायर्ड जर्मन भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें मिलते हैं टूवर्ड्स माय असाइनमेंट एंड देन उनके साथ जब इंटरेक्शन होता है तो वो कि ना मतलब अलग सोच मानते हैं कि इंडिया में इतना कहाँ ग्रोथ का वो पोटेंशियल अब तो आ गया है ना। वो मतलब वो टेक्निक नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है। तो जैसे हम लोग को मौका मिला, हमने उनको टेक्नोलॉजी अपना दिखाया और हम अलग अलग स्टेट में जो काम 3 से 4 साल में होते वो 8 महीने में करके
मुझे लगता है कि मैं इस समय इंडिया में वन ऑफ द लीडिंग कॉन्ट्रैक्टर हूँ इन CBG बायो CNG गैस। टीम को समय लगा बट टीम अब उसमें एक्सपर्ट हो गई है और उन्हें करने में मज़ा आ रहा है और हमें भी इसके साथ आगे बढ़ने में मज़ा आ रहा है। इसमें हमारे कुछ और सहपाठी भी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए, जैसे मेरे दूसरे डायरेक्टर मिस्टर सतीश गिरी हैं। ही इज़ लुकिंग आफ्टर ऑल द जो है ना एग्जीक्यूशन जो भी है प्रोजेक्ट्स के, वो देखते हैं। हरियाणा से वो हमारा नोएडा में भी एक ऑफिस है, तो वो वहाँ से देखते हैं। एंड देन उसके बाद फारूक आजम जी आते हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखते हैं, जो भी प्रोजेक्ट के श्री सतीश जी के पास जो कम्युनिटी है उनको वो एड्रेस करते हैं। एंड टीम मेरी जो है वो मैंने एक एक लोगों को चूज किया है, उनको साथ किया है, डिप्लॉय किया। मुझे पता है कि ये ऐसे बंदे हैं ना जो मार्केट में तो नहीं है, इनको हम बना ही सकते हैं, मतलब है बट आपको बनाना पड़ेगा, वो टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उनके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उनका विजन और विजनरी अप्रोच चेंज करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें देखते हुए अब ये लग रहा है कि हम लोग सही ट्रैक पे हैं एंड आगे बढ़ेंगे। मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, जैसे आपने बताया कि जीरो से आपने स्टार्ट किया और आज 3 साल बाद आप यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो तमाम ऐसे जो कंपनियां हैं और तमाम ऐसे युवा है जो देखिए आजकल डिप्रेशन में आ जाते हैं, तमाम चीज़ों को लेकर काम नहीं कर पाते, तो उनको क्या संदेश देंगे? संदेश यही देंगे कि ये कंपनी आज देखने में अच्छी लग रही है। शुरुआत इसका मेरे क्रेडिट कार्ड से हुआ है। सो क्रेडिट कार्ड का क्या यूज़ होता है, उसको तो आप 10,000 या 5,000 रुपये उसमें से विड्रॉल करो अगर आपकी सैलरी ठीक है, एंड देन उसको आप फिर टाइम पे भर दो। मैंने उस क्रेडिट फैसिलिटी को, क्योंकि वो एक ऐसी फैसिलिटी है जो एम्प्लॉय होने के बाद आपको मिल जाती है, उससे मैं कोई 11 से 12 लाख रुपए के लेंडिंग पे गया एंड वो कैपिटल लगा के मैंने इस बिजनेस में स्टार्ट किया। और मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि वो दिन था कि मुझे पहले ही दूसरे असाइनमेंट में 60 से 70 लाख रुपए का नुकसान और हो गया। तो वो जो नुकसान हुआ ना, उसने ऐसा मतलब आपका फेलियर बहुत ज़रूरी है। आपके पास जितने हार्डशिप्स है ना, वो फटाफट अपनी लाइफ में आप एग्जीक्यूट कर लीजिए, क्योंकि जब आप बहुत बड़े हो जाएंगे ना, फिर फेलियर हैंडल करना ना बहुत टफ होता है, क्योंकि तब तक आपका एज भी मतलब आज एज के 5वें दशक में होंगे, फैमिली की बहुत जिम्मेदारी होती है। तो युवाओं के लिए तो मतलब उनके लिए तो क्या है, आज हमें कोई असफलता मिल रही है, कल हमें सफलता 110% मिलेगी, बट हमें वो अपना कार्य छोड़ना नहीं है। हमारे वो दृढ़ संकल्प है कि हमें ऑनेस्टली उसको करते रहना है जिसमें हमें वो रुचि है। अगर काम नहीं चल रहा है तो दूसरा काम पकड़ लेते हैं, वो नहीं चलेगा तीसरा पकड़ेंगे, हम काम नहीं छोड़ेंगे, हमारे अंदर स्किल सेट डेवलप होंगे। सो मैं खुद उस फेज से गुजरा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे से रिलेट करके कह सकता हूँ कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। हाँ, हमारे चैलेंजेस अलग हैं, बट इतना अलग नहीं है कि आप डिप्रेशन में जाएं। आप बेहतर काम करिए, अगर आपको उसमें फेल्यूर मिल रहा है तो आप फिर से शुरुआत करिए, फिर फेल्यूर मिलेगा फिर से शुरुआत करिए। उत्तर प्रदेश में आपके कितने एम्प्लॉय हैं अभी तक? उत्तर प्रदेश के ही सारे एम्प्लॉय हैं मेरे ऑलमोस्ट। कुछ जो है बाहर से भी जुड़ना स्टार्ट हुए, क्योंकि कंपनी अभी जस्ट तीसरा साल में इंटर करी, तो धीरे धीरे हमारा नेटवर्क बढ़ रहा है। अभी हम काफ़ी स्टेट में गए हैं। सो अभी मोस्ट ऑफ आवर स्टाफ इज फ्रॉम यूपी एंड बिहार एंड सम ऑफ फ्रॉम हरियाणा से भी काफ़ी लोग हैं। सो अभी हम लोगों ने इसमें ऐसा मतलब हमारे पास कोई यूपी में क्लोज टू 60-70 लोग हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, और जो वर्कर भाई वो कम से कम 2,000 लोग हैं। सो यूपी के अंदर हमने 2 से 2,500 लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी है। थ्रू आउट द इंडस्ट्री हमने 5,000 तक जॉब क्रिएट करी है, और आगे टारगेट है कि इसको नंबर्स में नहीं आंकना है, इसको ग्रोथ में आंकना है। सो मेरे लिए नंबर्स कुछ भी हो, वो आज 10,000 है, कल 10 लाख होगा, 50 लाख होगा। मेरे लिए वो एक उन्हें कंफर्ट मिले, एक उन्हें वो ग्रोथ की गारंटी मिले, और एक वर्क लाइफ बैलेंस मिले। आज की युवा की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई उनका समय नियंत्रण हो, कंपनियां उनसे उतना ही काम लें या उस लेवल का काम लें जिस लेवल का उनको सपोर्ट भी मिले। तो मेरा वो रिक्वेस्ट है। अगेन, आज कितने एसोसिएट्स को आप गाड़ी दे रहे हैं? अभी जो इसमें एक चेंज है ना, मेरे ये स्टाफ है, ये मेरे लिए काम करते हैं। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ, वो मेरे लिए काम नहीं करते हैं, वो अपने लिए काम करते हैं। मैंने भी काम किया, मैं 8,000 की नौकरी करता था, मुझे लगता है मैं 7,000 रुपये का फ्लैट में रहता था 8,000 की नौकरी में। सो मैंने किसी से बोरो किया कि भाई 2-3 महीने देख लो, उसके बाद कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं आपको रेंट वापस कर दूंगा, पहले 2-3 महीने सपोर्ट करो। सो अभी मेरे पास जो स्टाफ है, मैं उन्हें स्टाफ के साथ एसोसिएट कहता हूँ, एम्प्लॉय जरा अवॉइड करता हूँ, वो क्योंकि लैंग्वेज वही है, तो हम फिर भी उसे अवॉइड करते हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि उन्हें वो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जो मुझे कभी नहीं मिला। सो उनको अगर वो प्लेटफॉर्म मिलता है, आज में वो कंफर्ट मिलेगा। ठीक है, अभी तो मैंने टारगेट किया था कि इस बार हम 5 से 10 लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि उसमें क्राइटेरिया भी है, आप कितने साल से कंपनी के लिए हैं, क्या एफर्ट आप डाल रहे हैं। अभी जो नए आए हैं उनको कंपनी के सिस्टम्स को समझने में समय लग रहा है, और वो परफॉर्मेंस भी आगे बढ़ाएंगे अपनी। तो उसको देखते हुए अभी हम 4 लोगों को सेलेक्ट किए हैं, और वो 4 लोग हमारे अलग अलग स्टेट में अलग अलग रोल्स पे अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। मैं उनको बस एक गारंटी देना चाहता हूँ कि बॉस ये कुछ भी नहीं है, और मैं देने वाला कोई भी नहीं हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपने ही अर्न किया है, ये आपका है, और ये आपके पास होना चाहिए।
तो वो वही मैं कोशिश कर रहा हूँ। पहली जॉब, आखिरी सवाल ये है, पहली जॉब 8,000 रुपये तनख्वाह आपकी जी, ठीक है, अब खुद की कंपनी है जी, क्या लगता है सफलता के पीछे कौन है? सफलता के पीछे तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके जो अभिभावक हैं, आपके परिवार के लोग हैं, आपका आसपास पड़ोस है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है लाइफ में जो आपको ये मोटिवेशन देती हैं कि आपको करना क्या है, ठीक है। और अगर ये चीज़ें ना मिले, ये इन्वायरमेंट ना मिले, तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे, चाहे वो आप उसको गुड वे में लीजिए, चाहे आप उसको अलग वे में लीजिए। तो मेरा टारगेट ये है कि अगर आपको कोई क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है, कोई आपको क्रिटिक कर रहा है, कोई आपके अंदर बुराइयां निकाल रहा है, तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर करिए, या उसको आप उससे जो अच्छा चीज़ है वो लीजिए। उनको आर्ग्यू करके आप क्लोज करना चाहेंगे तो यहाँ नहीं पहुँचेंगे, फिर वो 8,000 से आप एक जर्नी होगी, आप 2 लाख कमाइए, 4 लाख कमाइए, वो हो सकता है। अगर आप इग्नोर कर सकते हैं, इन मतलब शॉर्ट अगर कहें, अगर आप सुन सकते हैं ना, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। सफलता की एक राज है, सुनिए, समझिए और उसके बाद अपना काम करिए। थैंक यू।